हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अल्फ़ा गणित। आज मैं इंटीजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटीजर यानी पूर्णांक मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अतः इसको समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पर चाहिए तो बेल आइकन को दबा दें, और यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर को जानने के पहले हम दूसरे संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो उसमें पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर को जानने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर बाल का चित्र बना हुआ है, इसको हम गिनती करते हैं 1 2 3 4। इस प्रकार से यहाँ पर 4 बाल है। और यहाँ पर दूसरे चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर बिस्किट है, बिस्किट को हम गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 बिस्किट है। इस प्रकार से हम कोई भी वस्तुओं को हम इस प्रकार से गिनती करते हैं। गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के n से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हम अनंत तक, अनंत करने का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। चूँकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए सबसे छोटी 1 होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, इसको हम न तो पढ़ सकते हैं, न ही बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं। अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो पूर्ण संख्या को समझने के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं, चॉकलेट बॉक्स बना हुआ है, और ये जो चॉकलेट बॉक्स है ये पूरी तरह खाली है, मतलब इसमें एक भी चॉकलेट नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें हमको चॉकलेट की संख्या को बताना है, तो उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से बता सकते हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट यानी चॉकलेट की संख्या बराबर 0। एक भी चॉकलेट नहीं है, फिर भी हमको उसको एक नाम देना है, एक संख्या देना है, तो उसको हम बोलते हैं 0। प्राकृत संख्याओं में या नेचुरल नंबर में यदि हम 0 को भी शामिल कर लें तो जो संख्या समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को या होल नंबर को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के W से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया n यानी नेचुरल नंबर। इसमें यदि हम 0 को भी इन्वॉल्व कर लें तो ये हो जाता है W यानी होल नंबर। तो होल नंबर बराबर हो जाएगा पूर्ण संख्या W बराबर 0 1 2 3 4। इस प्रकार से इसको भी हम अनंत तक लिख सकते हैं, इसका भी कोई अंत नहीं है। कौन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है इसको भी हम नहीं बता सकते, लेकिन जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 होती है। चूँकि होल नंबर या पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या है उसको हम न बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या की। तो निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या को समझने के लिए हम ये यहाँ पर देखते हैं, है ना, ये एक तालाब है और इसमें पानी भरा हुआ है। तालाब के बीचों बीच एक पोल लगा हुआ है, और तालाब का कोई कीड़ा पानी की ऊपरी सतह से इस पोल में चढ़ता है। 8 फीट चढ़ता है और वो 10 फीट नीचे उतर जाता है। तो यहाँ पर 8 फीट जो ऊपर चढ़ता है वो तो हमको दिख रहा है कि ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, लेकिन वो नीचे उतर जाता है, 10 फीट नीचे उतर जाता है, यानी पानी की ऊपरी सतह से भी वो अंदर चल देता है। यदि हम यहाँ पर पानी की ऊपरी सतह को 0 मान लेते हैं, पानी की ऊपरी सतह से कितना भीतर गया उसको यदि हमको जानना है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा देख रहे हैं कि 2 फीट वो नीचे चला जाता है। अब इस 2 फीट जो पानी के भीतर या नीचे चला जाता है उसको हम क्या से प्रदर्शित करें, यानी 2 फीट नीचे चला गया तो उसको पानी के भीतर में चला गया तो उसको ऋण 2 फीट बोल सकते हैं, यानी वह ऋण 2 फीट पानी के भीतर है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे ये फ्लैट बना हुआ है, बड़े बड़े बिल्डिंग या फ्लैट में लिफ्ट होते हैं, और लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर जाने के लिए, जब हम लिफ्ट में चढ़ते हैं ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने के लिए हम 1 2 3 आदि जो नंबर उसमें होते हैं उसको दबाते हैं। लेकिन यदि बड़े बड़े बिल्डिंग में क्या होता है, कुछ जो कक्ष होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर से नीचे भी होते हैं, और लिफ्ट में यदि हमको ग्राउंड फ्लोर से नीचे की ओर जाना है तो उसमें आप देखे होंगे कि रीढ़ 1 रीढ़ 2 ऐसे करके उसमें लिखा रहता है। तो ग्राउंड फ्लोर से नीचे की ओर जा रहा है तो हम उसमें रीढ़ 1 या रीढ़ 2 को दबाते हैं और ग्राउंड फ्लोर से नीचे की ओर लिफ्ट में जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। और एक हम और उदाहरण लेते हैं टेम्परेचर का। ये थर्मामीटर बना हुआ है ना, इसमें हम टेम्परेचर नापते हैं। तो ठंडे क्षेत्रों में सर्दी के दिनों में जो टेम्परेचर है 0 से भी नीचे चला जाता है। ठंडे प्रदेशों में जो सर्दी के दिनों में जब मौसम सर्दी का होता है तो टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। हम न्यूज़पेपर में पढ़ने को आता है या टीवी में हम न्यूज़ में देखते हैं कि जो ठंडे क्षेत्रों में है -2 डिग्री या -4 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। अब हम अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पूर्णांक या इंटीजर। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी हम नेचुरल नंबर में 0 को इन्वॉल्व कर दें तो होल नंबर प्राप्त होता है, और होल नंबर में यदि हम निगेटिव नंबर को भी शामिल कर लें तो हमको इंटीजर प्राप्त होता है। और जो प्राकृत संख्या है वो हमेशा धनात्मक होती है ना, या प्राकृत संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। अर्थात धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 को मिलाकर पूर्णांक बनता है। यानी पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और यदि 0 को एक साथ हम शामिल कर लें, सबको एक साथ लिख लें, तो जो संख्या सीरीज या संख्या समूह प्राप्त होता है उसको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के I या Z से प्रदर्शित करते हैं। अब इस प्रकार से ये जैसे ही n हो गया, यानी नेचुरल नंबर 1 से काउंट हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, इसमें हम 0 को मिला दिए तो ये होल नंबर या W प्राप्त हो गया। अब इसमें हम निगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो समूह प्राप्त हुआ इसको हम बोलते हैं इंटीजर। अर्थात इंटीजर Z बराबर इस प्रकार से ये हो जाएगा। बीच में 0 रहता है, 0 के दाईं ओर सभी धनात्मक या प्राकृत संख्याएं रहती हैं, और 0 के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं या निगेटिव नंबर्स रहते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यदि हम दाईं ओर बढ़ते जाते हैं तो बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है, और यदि हम बाईं ओर बढ़ते जाते हैं तो छोटा पूर्णांक प्राप्त होता है। तो न बाईं ओर इसका कोई अंत है और न ही दाईं ओर इसका कोई अंत है। दाईं ओर भी इन्फिनिटी है और बाईं ओर भी इन्फिनिटी है। तो ये जो इन्फिनिटी है ये निगेटिव डायरेक्शन का इन्फिनिटी है, यानी अनंत है। हम इस निगेटिव डायरेक्शन में इसमें कितना भी ऋणात्मक संख्याएं हम लिख सकते हैं। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में हम कितना भी पॉजिटिव नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम न तो सबसे छोटी और न ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिख सकते हैं। अब हम इंटीजर को वेन डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए नेचुरल नंबर हो गया, छोटा सर्कल है, ये नेचुरल नंबर का है। इससे नेचुरल नंबर से एक बड़ा सर्कल है होल नंबर या पूर्ण संख्या का। जो नेचुरल नंबर का सर्कल है वो होल नंबर के भीतर में है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। और एक और बड़ा सर्कल है इंटीजर का या पूर्णांक या जेड का, और इसके अंदर में बाकी जो दोनों सर्कल हैं वो हैं। मतलब जितने नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर होते हैं, जितने होल नंबर हैं वो भी इंटीजर होते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं n बराबर होता है 1 2 3, 1 से काउंट होकर ये 1 से स्टार्ट होता है ना, लेकिन जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। हम इन दोनों में देखते हैं 1 से होल नंबर में 1 से लेके पूरे ये अनंत तक की संख्याएं हैं। मतलब जो नेचुरल नंबर है वो टोटल सभी के सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, लेकिन जो होल नंबर है सभी के सभी नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में 0 होता है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। इस प्रकार से पूरे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। और आगे हम देखते हैं जेड।
तो जेड में जीरो भी है, इधर पॉजिटिव नंबर या नेचुरल नंबर भी है और लेफ्ट में निगेटिव नंबर भी हैं। मतलब जेड में एन भी आ जाता है और जेड में डब्ल्यू भी। जितने भी नेचुरल नंबर हैं और जितने भी होल नंबर हैं सभी के सभी इंटीजर होते हैं। लेकिन जो इंटीजर है सभी के सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होंगे ये ज़रूरी नहीं है, सभी के सभी इंटीजर होल नंबर होंगे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितने नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर होंगे, जितने होल नंबर हैं वो भी इंटीजर होंगे। और जीरो बीच में होता है, जीरो के दाईं ओर पॉजिटिव नंबर, जीरो के बाईं ओर निगेटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो न तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक की आवश्यकता क्यों हुई। तो ऋणात्मक मानों को दर्शाने के लिए इंटीजर्स की आवश्यकता हुई और छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं को घटाने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए इंटीजर की आवश्यकता हुई। जब तक इंटीजर का हमको पता नहीं था तब तक हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हमको इंटीजर का पता चल गया, इंटीजर के बारे में हमको ज्ञान हो गया, तो इंटीजर में हम छोटे नंबर से या छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर लाइन या संख्या रेखा की। संख्या रेखा या नंबर लाइन जो होता है एक सरल रेखा होता है और इसमें बराबर दूरी पर इस प्रकार से निशान या बिंदु लगे होते हैं। इनमें किसी भी एक बिंदु को हम शून्य मान लेते हैं और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को लिख देते हैं और शून्य के बाईं ओर निगेटिव नंबर्स को लिख देते हैं। इस प्रकार से ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा में हम कोई भी इंटीजर्स को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस संख्या रेखा में हम देख रहे हैं यहाँ पर दाईं ओर भी एरो का निशान है और बाईं ओर भी एरो का निशान है। तो दाईं ओर एरो का निशान बताता है कि ये दाईं ओर अनंत तक जा सकता है, मतलब इसमें कितनी भी संख्याएं हम इस नंबर लाइन में लिख सकते हैं। बाईं ओर का एरो बताता है कि हम इस बाईं ओर यानी निगेटिव डायरेक्शन में हम अनंत तक जा सकते हैं, मतलब इधर भी हम और कितनी भी संख्याओं को लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर है, जीरो के दाईं ओर सभी पॉजिटिव नंबर हैं, जीरो के बाईं ओर सभी निगेटिव नंबर हैं और जीरो न तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो इसमें संख्या रेखा में दाईं ओर की जितनी संख्याएं हैं सब के सब बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं। संख्या रेखा में दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की सभी संख्याओं से बड़ी होती है। यहाँ पर एक जीरो से और सभी निगेटिव नंबर से बड़ा है, जीरो जो है वो सभी निगेटिव नंबर से बड़ा है, -1 बाकी जितने -2 -3 -4 और आगे जो निगेटिव नंबर है उनसे बड़ा है। इस प्रकार से दाईं ओर निगेटिव नंबर्स में जो भी संख्या दाईं ओर है वो बाईं ओर की सभी संख्याओं से बड़ी होती है। संख्या रेखा में बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की सभी संख्याओं से छोटी होती है। अब लेफ्ट का जो नंबर है वो दाईं ओर की या राइट की सभी नंबर से छोटी होती है। यहाँ पर -1 0 से 1 से 2 से 3 से सभी से छोटी है, -2 -1 से छोटी है और बाकी 0 से भी छोटी है और सभी पॉजिटिव नंबर से भी छोटी है। इस प्रकार से ये नंबर लाइन होता है। तो यह था इंटीजर पर ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।